मोअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सारा सफ 92 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से खुश आमदीद। तमाम तलबा के लिए जो फाइनल अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फाइनल अनाउंसमेंट है वो कुछ यूँ है कि जो तलबा इस वक्त जिन्होंने दाखिले भेजे हुए थे और वो इंटर और मैट्रिक के इम्तहानात में मशगूल थे, उनके के लिए खुशखबरी है। ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा सा वीक थे पढ़ने में, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, और जो स्टूडेंट एवरेज के थे उनके लिए भी खुशखबरी है, और जो स्टूडेंट बड़े लायक थे, अच्छे थे, उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन है। वो इसमें चाहें तो अपने जो गवर्नमेंट ने उनको एक ऑप्शन दिया है वो उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो खुशखबरी क्या है जी? सबसे पहले तो हम बताते हैं कि 9th क्लास के जो तलबा जिन्होंने पेपर दिए हुए थे, दाखिला भेजा हुआ था और उन्हें 9th क्लास का पेपर देने थे, अभी उनके सिर्फ 2 ही पेपर हुए थे, बाकी उनके पेपर रहते थे। तो वो गवर्नमेंट ने तमाम बोर्ड के इस दफ़ा जो 9th क्लास के स्टूडेंट थे उनको प्रमोट कर दिया है, उनको 10th क्लास में जो है ना वो भेज दिया है। अब वो 10th क्लास के पेपर देंगे, उनको 9th क्लास के पेपर देने की ज़रूरत अब नहीं है, वो सिर्फ 10th क्लास के पेपर देंगे। जब 10th क्लास के पेपर देंगे तो उस दौरान जो 10th क्लास में वो मार्क्स हासिल करेंगे, नंबर हासिल करेंगे, उनको डबल करके उनके 9th क्लास के भी वो शामिल कर लिए जाएंगे। उनको डबल कर दिया जाएगा। यूँ समझ लें कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में 400 नंबर लेता है तो वो 800 नंबर हो जाएंगे, अगर 300 लेता है तो वो 600 हो जाएंगे। इस तरह यानी कि उसकी एवरेज जो है ना वो डबल कर दी जाएगी। और इसलिए अब स्टूडेंट को 9th क्लास की फ़िक्र करने की बजाय 10th क्लास में फ़िक्र करनी चाहिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ताकि वो अपना जो उनका मार्क्स का है वो डबल करने में वो ज़्यादा अचीव कर सकें, अपने मार्क्स को ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो इसलिए ये मैट्रिक वाले स्टूडेंट के लिए तो ये 9th क्लास वाले जो थे उनके लिए तो ये है कि वो प्रमोट हो गए हैं और उनको 10th क्लास में जाके अब सिर्फ 10th क्लास का यानी कि पार्ट 2 का पेपर देना है, पार्ट 1 का पेपर नहीं देना। तो जब वो पार्ट 2 के पेपर दे लेंगे तो वो उसमें जो हासिल करदा नंबर होंगे वही 9th क्लास वाले भी उनके शुमार होंगे। अब वो स्टूडेंट जो 10th क्लास में थे वो प्रमोट हो गए हैं, किस बुनियाद पर वो प्रमोट हुए हैं? जो उनका 9th क्लास का साहब का रिजल्ट है उसकी बुनियाद पर। अब जो 9th क्लास में टोटली बच्चे पास थे उनको उसी एवरेज के हिसाब से उनको पास कर दिया गया, लेकिन एक्स्ट्रा उनको 3% नंबर जो है ना वो एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इस वजह से कि वो जो बोर्ड ने देखा है, तमाम बोर्ड ने, कि वो कुछ ऐसे तलबा का उन्होंने एवरेज निकाली कि जो 9th क्लास में तो नंबर उनके कम होते थे लेकिन 10th क्लास में नंबर उनके ज़्यादा हो जाते थे। उन्होंने वो फिर परसेंटेज निकाली तो वो 3% उन्होंने वो तलबा को एक्स्ट्रा दे के प्रमोट कर दिया है। अब वो मैट्रिक की बजाय फर्स्ट ईयर के तलबा यानी कि वो फर्स्ट ईयर में दाखिला ले सकेंगे जहाँ भी उन्होंने किसी कॉलेज में लेना होगा। तो इस तरह यानी कि ये बच्चे इस तरह प्रमोट हो गए। अब वो बच्चे जो जिनकी सैपली थी या कंबाइन पेपर दे रहे थे, वो बच्चे जिनकी सैपली थी या कंबाइन दे रहे थे, वो उनके लिए है कि गवर्नमेंट ने उनको अख्तियार दिया है कि वो दोबारा पेपर देंगे। वो थोड़े बच्चे हैं, वो प्रमोट नहीं हुए, वो दोबारा पेपर देंगे। अब सैपली वाले कौन से हैं? जिनकी 40% से ज़ायद सैपली है, यानी कि टोटल जो सब्जेक्ट हैं उनमें 40% उनके जो सैपली हैं, तो वो बच्चे प्रमोट नहीं हुए, उनको पेपर देना पड़ेगा। वो पेपर कब होंगे? वो पेपर जाके सितंबर से नवंबर के दरमियान में पेपर होगा और वो जुलाई तक, 1 जुलाई तक जो है ना वो बोर्ड को इतला करेंगे कि हमने पेपर देना है, और बोर्ड उनका जो है ना एडमिशन करेगा और इस तरह उनके पेपर होंगे। तो ये थे जो सैपली वाले हैं जिनके मार्क्स थोड़े थे और 40% से कम जिनके सब्जेक्ट हैं, तो उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। 40 नंबर दे के यानी कि पासिंग मार्क्स दे के उनको प्रमोट कर दिया है, जिनकी एक सब्जेक्ट में थी सैपली, इस तरह। तो बकिया जो ज़्यादा सब्जेक्ट के सैपली वाले थे उनको जो है ना वो उन्होंने कहा है कि वो पेपर देंगे, या फिर वो जो कंबाइन पेपर दे रहे थे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के। इसी तरह है FA का है मामला कि जो फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म है वो अब फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं देंगे, उनको प्रमोट करके सेकंड ईयर में कर दिया गया है, और सेकंड ईयर में जो नंबर हासिल करेंगे वही उनके फर्स्ट ईयर में शुमार किए जाएंगे और इस तरह उनको डबल मार्क्स उनको मिलेंगे जिस तरह 9th 10th का है। तो वो स्टूडेंट जो सैपली वाले थे FA में भी, फर्स्ट ईयर में भी, उनका भी, या कंबाइन वाले थे उनका भी इसी तरह बोर्ड पेपर लेगा जिस तरह मैट्रिक का मैंने बताया है। और वो स्टूडेंट जो इस वक्त फर्स्ट ईयर पास कर चुके हैं और उन्होंने FA के पेपर देने थे,
पार्ट 2 के, वो स्टूडेंट जो हैं वो अब प्रमोट हो गए हैं। उसी बेस पर जो उन्होंने फर्स्ट ईयर के हासिल करदा नंबर लिए थे, उसी बेस पर उन्होंने को डबल करके और 3% एक्स्ट्रा नंबर देके उनको प्रमोट कर दिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन थी एजुकेशन के हवाले से जो आपको देना चाहता था मैं, कि गवर्नमेंट की तरफ से ये फाइनल जो है ना वो डिसीजन लिया गया है। अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं रहा। अच्छा, अगली बात यह है कि प्राइवेट स्टूडेंट, अक्सर बात पूछा जाता था कि प्राइवेट स्टूडेंट का क्या बनेगा। अब ये प्राइवेट स्टूडेंट है या गवर्नमेंट के, सब के ऊपर ये एक पॉलिसी यकसा है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टूडेंट जो टेक्निकल बोर्ड के हैं, क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो इसमें उनका एक अलग प्रोसीजर होगा कि उनको क्या उनका तरीकाकार करना पड़ता है। हाँ, अब यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, वो भी बार बार पूछ सकते हैं कि हमारा क्या मामला है। तो नाम अकबर ओपन यूनिवर्सिटी हो या दूसरी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जो मामला यूनिवर्सिटी में है वो क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में होता है उनका पेपर, और सेमेस्टर के हिसाब से होता है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि उनका फैसला HEC हायर एजुकेशन कमीशन करेगा, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो कहता है कि ऑनलाइन उनसे बच्चों से पेपर ले लिए जाएँ और वो बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। जैसे भी गवर्नमेंट उनका नेक्स्ट शेड्यूल करेगी, HEC उनका शेड्यूल जारी करेगी, वो किस तरह ऑनलाइन पेपर लेंगे, क्या करेगा प्रोसीजर उनका, वो HEC के मामला अलग तौर पे डील किया जा रहा है। क्योंकि वो HEC के अंडर आते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने उसमें मुदाखलत नहीं की है, तो वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि वो HEC और यूनिवर्सिटी दोनों आपस में मिलकर इदारे जो हैं वो तकरीबन 200 के लगभग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आपस में मिलकर HEC के साथ कोई मामला तय करें और फिर वो फाइनल डिसीजन लिया जाए कि उनके पेपर कैसे होंगे और क्या तरीकाकार उनका वज़ा किया जाएगा। तो ये थी एजुकेशन के वाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो मैंने कहा कि अपने चाहने वाले और अपने यूट्यूबर जो हैं, हमारे जो साथी हैं देखने वाले यूट्यूब पे चैनल को, उनको जो है ना इन्फॉर्मेशन इसकी दी जाए, ताकि तलबा जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो परेशान ना हो, उनको एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब स्टूडेंट्स, आपको किसी किस्म की जो है ना वो मज़ीद सोच विचार करने की, फ़िक्र करने की, या हमारे साथ क्या होगा या क्या नहीं, इस तरह के सवालात आपके जहन में नहीं होने चाहिए। अब एक ही सवाल होना चाहिए आपके जहन में कि हमने अगली जो नेक्स्ट है हमारा जो पार्ट 2 है, यानी कि 10th क्लास का या फिर FA का पार्ट 2 है, उसको किस तरह हमने जो ना हैंडल करना है और वो नंबर हमने कैसे अचीव करने हैं अपने, उनके ऊपर फोकस करें और अपनी तैयारी करें। आज से ही अपनी तैयारी करें ताकि आप वो नंबर अच्छे और आला नंबर हासिल कर सकें, फिर गवर्नमेंट उसमें आपको डबल कर देगी। तो वो स्टूडेंट जो नहीं इस चीज़ को मानते, उन्होंने कंबाइन पेपर देने हैं और वो कंबाइन देना चाहते हैं या कंबाइन दिए हुए थे उन्होंने दाखिला, वो उनके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी एक बनाई है। तो कंबाइन पेपर देने वाले तालिब इल्म जिन्होंने दाखिला भेजा हुआ था, वो बोर्ड को 1 जुलाई तक आगाह कर देंगे कि हमने कंबाइन पेपर देना है, और वो उसके लिए फिर बोर्ड जो है ना उनको इतला करेगा कि वो सितंबर और नवंबर के दरमियान में कोई भी वक्त तय होकर उनका पेपर हो जाएंगे। चूँकि ये थोड़े स्टूडेंट होते हैं कंबाइन पेपर वाले, या ज़्यादा जिनकी सैपलीज आई होती हैं, तो वो जो है ना वो पेपर उस पीरियड में दे लेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके लिए खुशखबरी, ऐसे तलबा जो वैसे ही दुआएं करते थे कि कोई सबब बन जाए, कोई ऐसा बन जाए तो हमारे लिए ये खुशखबरी हो जाए कि हम पास हो जाएं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वो पास हो गए। और वो जो लाइक स्टूडेंट हैं, जो अच्छे हैं, जिनको ये नंबर पसंद नहीं आएंगे, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने ऑप्शन रखा है कि वो कल को दोबारा जो है ना वो कह सकते हैं कि हमने ये पेपर नहीं है, हमने पेपर देने हैं, वो अप्रूवमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को रिजेक्ट करके वो अप्रूवमेंट के लिए पेपर दे सकेंगे। तो ये थी खुशखबरी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करेंगे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाजमी लाइक भी कीजिए और कमेंट्स में अपने तासरात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।